अल्लाह की कसम मैं सुबह कर दूं, मैं कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अगर सिर्फ जनाब सुलेमान बिन दाऊद नबी पे बात चल पड़ी तो वैसे दरबार सजा हुआ था, जन्नात ने तख्त उठा रखा था, नबी खुदा का अपना प्रोटोकॉल था, 100 फरसख पे लश्कर था, 25 फरसख पे इंसान, 25 पे जिन्नात, 25 पे जंगली पालतू जानवर, 25 फरसख में ऊपर परिंदे, हर नस्ल, हर रंग, हर कौम के 2-2 सफ़ों में परिंदे, ऊपर वाली सफ़ पर खोलती थी, नीचे वाली पर मारती थी, नीचे वाली पर खोलती थी, किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरे तक नहीं आती थी। अचानक नबी ने देखा दूर धूल उड़ रही थी, धूल को उड़ते देखा, अभी सोच रहे थे कि ये क्या है, या ऊपर से अल्लाह ने वही कर दी कि सुलेमान वो बिल्किस अपना घर बार छोड़ के ना वो वहाँ 6 महीने दूर के सफ़र से तेरे दरवाजे तक आ गई है। नबी खुदा के दिल में ख़्याल आया कुछ ऐसा करूं जिससे ये मलका हैरान भी हो जाए, परेशान भी हो जाए। 6 महीने दूर उसका घर था। नबी खुदा ने जिन्नात, इंसान और जानवरों को देखकर फेफड़ा फाड़ सदा लगाई, मखलूक खुदा क्या तुम में कोई एक भी ऐसा है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मुझ तक ले आए। तख्त भी ऐसा जो याकूत और ज़मुर्द का बना था। 60 से 65 लोग एक जगह से दूसरी जगह जिसे मुंतकिल करते थे, इतना वज़नी तख्त था। नबी खुदा ने सदा लगाई। कुरान कह रहा है क़ाल इफ़रीत मिनल जिन्न, जिन्नात की क़तार में से सबसे जो कवि हैकल जिन्न है उसे इफ़रीत बोलते हैं। उसने खड़े होकर कहा नबी मैं तख्त लाऊंगा। कितनी देर में इफ़रीत? इसके आने से पहले। फरमाया आने से पहले नहीं, मुझे वक्त बता। इफ़रीत ने कहा सुलेमान आप जिस मसनद पे बैठे हैं ना, इस मजलिस से उठने का इरादा करें। अभी उठेंगे नहीं या उठ रहे होंगे? अभी बैठने और उठने के प्रोसेस में होंगे या मैं तख्त ले आऊँगा? नबी खुदा ने मुस्कुरा के फरमाया इफ़रीत तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है। तू देर कर रहा है, मुझे सन्नाटा। मैं अब खिताब जश्न है ना, मुझे शेर पढ़ने हैं, वरना काश अली अब्बास अस्करी यहाँ खिताबत करता। ये वीडियो कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूँ, 10-10 रातें जाग कर एक मजमून तैयार करता हूँ माजरत के साथ। आराइश सालबी 1, क़िससुल अंबिया 2, रौज़तु सफ़ा 3, तारीख़ इस्लाम 4, 2 शिया 2 सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी मिंबर पे कबूल करके उनकी दे रहा हूँ, जिनकी अपनी आंखों से पढ़ के ये मजमून तैयार कर चुका हूँ। अपनी मिंबर पर जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ। किताब वाला लिखता है कि उस वक्त तमाम मखलूक़ात की कतारों में वही सन्नाटा था जो सन्नाटा इस वक्त पिछले मोमिनीन में है। गैर हतमी, गैर सियासी जिम्मेदारी। इंसानों की कतार में से नागहा वो इंसान खड़ा हुआ जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। आसिफ बिन बरखिया। आसिफ ने कहा मैं तख्त लाऊंगा। आसिफ ये शाह जिन्नात ला रहा था मेरे उठने से पहले और मैंने इसे बिठा दिया। आसिफ तुझे कितनी देर लगेगी? आसिफ ने जो वक्त बताया वो शुमार ही नहीं आज तक दुनिया में हो सका। आसिफ ने कहा बादशाह आप मुझे हुक्म तो करें। वो उठने से पहले ला रहा था, मैं पलक झपकने से भी पहले। नबी खुदा ने उसकी बात सुनते सुनते पलक झपक के देखा, वो ले आया था, वो ले आया था। अब बात करूं, नाराज तो नहीं होंगे? अगर कोई बंदा आ गया आपके पास कि अगली मजलिस या महफिल या जश्न में अली अब्बास अस्करी को नहीं बुलाना, तो फिर उसे संभाल लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल, उनमें 5 उल आज़म नबी, उन 5 के सरदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे नबी बड़ा या छोटा नहीं होता, नबी सब अल्लाह के नबी होते हैं। लेकिन कुरान का फैसला है, हमने बाज़ नबियों पर बाज़ को फजीलत दी है। बाज़ नबी बाज़ नबियों से अफजल हैं। इस हिसाब से देख तो जनाब सुलेमान नबी मेरे रसूल तो क्या, ये तो उन 5 उल आज़म नबियों में नहीं आते जिनके सरदार फिर मेरे आका हैं। अरे माफी मांग के कह रहा हूँ जमाने वालों, जब किसी छोटे नबी का छोटा वसी पलक झपकने में 6 महीने दूर से तख्त ला सकता है, फिर बड़े नबी का बड़ा वसी पलक झपकने में खैबर भी नहीं आ सकता।